हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, तो आज हम उन्हीं के जीवन पर, उन्हीं के राजनीतिक करियर पर और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रणब मुखर्जी जी हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, उससे पहले वह किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनका राजनीति का करियर कैसा रहा, कब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हम इस वीडियो में सारे फैक्ट कवर करने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में हुआ था और मिर्ती नामक स्थान पर बंगाली एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 यानी कि कल हुई। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि प्रणब मुखर्जी का जन्म दिवस कब होता है? 11 दिसंबर 1935 को। उसके बाद देखते हैं कि इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। श्री प्रणब मुखर्जी जी ने 1969 में 1969 में राजनीति में प्रवेश किया। इनकी राजनीतिक जीवन का जो प्रारंभ है, राजनीति का जो शुरुआत की इन्होंने 1969 से की। 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1982 से 84 तक यह वित्त मंत्री रहे। श्री प्रणब मुखर्जी जी जब वित्त मंत्री थे, इन्हीं के समय मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे। तो उनका कार्यकाल इनके समय था 1982 से 1984 तक, 1982 से 1984 तक यह वित्त मंत्री रहे। और इन्हीं के समय मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे। 1980 से 1985 तक ये राज्यसभा में सदन के नेता रहे। अर्थात जब यह वित्त मंत्री थे तो यह कहाँ से नेता थे? यह राज्यसभा के नेता थे। यह अलग अलग कार्यकालों में 3 से 4 बार राज्यसभा में नियुक्त हुए। तो अधिकांशतः इनका जो भी राजनीति का करियर है वह राज्यसभा से रहा। और उसके बाद 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1995 में यह विदेश मंत्री रहे। इसके बाद देखते हैं हम आगे। 1997 में इनको उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला। यह उत्कृष्ट सांसद चुने गए थे। और 2004 में इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो इन्होंने लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ा था? इन्होंने जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से। जंगीपुर संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आता है, वहाँ से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और यह उसमें जीते भी थे। तो इन्होंने जीत भी हासिल की थी सन 2004 में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने पहली बार लोकसभा चुनाव कब लड़ा? 2004 में। और कहाँ से लड़ा? पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से। उसके बाद 2004 से 2012 तक यह यूपीए गठबंधन की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो ये यूपीए की गठबंधन वाली जो सरकार थी 2004 से 12 तक बहुत सारे पदों पर रही उस समय। और इसके बाद ये 25 जुलाई 2012 को भारत के, हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। और 1975, 1981, 1993 और 1999, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग समय राज्यसभा सांसद चुने गए। तो यह 1975, 1981 और 1993 में, और 1999 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद देखते हैं हम आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, 1998 से 1999 तक कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर कार्यरत रहे। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी से ही की थी। तो 1998 से 1999 तक ये महासचिव के पद पर रहे। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात इनका जो राजनीतिक करियर था कुछ शिथिल सा पड़ गया था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी क्योंकि उस समय यह, मैं आपको बता दूं कि उस समय यह प्रधानमंत्री पद के बहुत अच्छे उम्मीदवार थे। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में आए और वो प्रधानमंत्री बने देश के। तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और इनका जो राजनीतिक करियर था वो थोड़ा सा शिथिल हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी की 1989 में। अपने इन्हें जो अलग राजनीतिक दल बनाया था, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया था, उसको 1989 में वापस से कांग्रेस में मिला लिया। इसका विलय फिर से कांग्रेस में कर लिया। और इसके बाद 1998-99 के समय से इनका जो राजनीतिक करियर है फिर से स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने 1998-99 के समय सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके बाद हम देखते हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन था, उस समय इन्होंने पत्रकारिता भी की और यह एक देशे डाक नामक पत्र से जुड़े रहे और ये पत्रकार भी बने। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिनको हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं कौन कौन सी किताबें इनकी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने लिखी हैं। और 26 जनवरी 2019 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से ये नवाजे गए, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। भारत रत्न इनको 26 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्हें कुछ अन्य पुरस्कार भी मिले हैं जो हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं जो प्रणब मुखर्जी जी को अन्य पुरस्कार मिले हैं उसमें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी है। इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, आपको पता करना है कि प्रणब मुखर्जी जी को पद्म विभूषण किस सन में प्रदान किया गया था और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके बाद हम देखते हैं इनको कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं विश्वविद्यालय असम विश्वविद्यालय द्वारा और वुल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत रत्न दिया गया 2019 में। इसके बाद इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। आपको दोस्तों ये पता करना है किस सन में दिया गया था और इसका आंसर देना है। ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इसके बाद इनको असम सरकार और वुल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा असम विश्वविद्यालय और वुल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और इनका पैतृक गांव कौन सा था, याद रखिएगा, मिर्ती पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, किताबें। इसमें से इनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और दूसरी है चैलेंज बिफोर द नेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी, मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। तो इनकी ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं, आप देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और चैलेंज बिफोर द नेशन। प्रणब मुखर्जी ने ये कुछ किताबें लिखी और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी के ऊपर भी कुछ किताबें लिखी गई जिनके नाम आपको ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने हैं कि इनके ऊपर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं आप सबसे जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि एक डिजिटल क्रांति चल रही है, एक डिजिटल स्ट्राइक चल रही है ट्विटर पर। आज 1 सितंबर को डिजिटल स्ट्राइक की सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने एक हैशटैग लेकर, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो इस हैशटैग को आपको छोड़ना नहीं है, आपको इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है, इसमें अपना सहयोग देना है, साथ देना है और शामिल होना है। आपको बहुत सारे ट्वीट करने हैं, रीट्वीट करने हैं, अपने सारे टीचर्स को बहुत सपोर्ट करना है ताकि आपकी आवाज़, आपके अधिकारों की आवाज़, रोजगार की बात सरकार तक पहुंच जाए और आप सभी को भी रोजगार मिले, बहुत सारी वैकेंसीज आए, सबको जॉब मिले। तो दोस्तों आपको आपके लिए ही लड़ना होगा और इस कैंपेन को आगे बढ़ाना होगा, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारी मेहनत करते रहिए।